की वंदन बार अनंत। सुख के सागर राम है, दुख के भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारम बार। शीश धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार। राम चरण अब रैन दिना, सुमिरूं बारम बार। राम गुरु उर में बसो, संत सभय सिर मोड़। तिनको नित ही वंदना, करी है राम किशोर। दीन बंधु दीनानाथ, दीन को समायो हाथ। दीन बंधु नाथ, दीन को समायो हाथ। होय के कृपाल नाथ, कृपा मों पे कीजिए। होय के कृपा मों पे कीजिए। दानी हो बड़े दयाल, दीन को करो निहाल। दानी हो बड़े दयाल, दीन को करो निहाल। काल से बचाए मोए, अभिदान दीजिए। काल से अभिदान दीजिए। कामना हरण देव, करो में चरण सेव। कामना की क्रियाओं पर चिंतन मनन करोगे। वैसे भी जीवन में ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और साधना मार्ग, ये तीनों ही मार्ग हैं। अब जीव किस मार्ग पे चलना है, बात यहाँ आके स्थापित होती है, बात यहाँ आके रुकती है। अब इसमें दो बातें हैं। सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु के दिए हुए मार्ग पर चलने के लिए नाम का आधार लेना पड़ेगा। दूसरी, इस जीवन के साथ जन्मों का बंधा हुआ तत्व। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध और पुण्य पूर्व जन्मों की क्रियाओं से भी अपनी वृत्तियों को चला लेता है। अब वृत्तियां, संसार की वृत्तियों के साथ क्रियाओं को जोड़कर बात करें तो फिर साधना की बात तो रही नहीं। तो साधना यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भी महापुरुष हुए और उन महापुरुषों ने अपने जीवन में इन तीनों मार्गों में से जिस मार्ग पर वो चले वो पूर्व जन्म की क्रियाओं के आधार से भी चले।
ज्ञान मार्ग है तो ज्ञान मार्ग में सदैव जीव ज्ञान की परिभाषा को समझना पड़ता है। अब ज्ञान क्या कहना चाहता है, ज्ञान का तात्पर्य क्या और ज्ञान की मूलभूत व्याख्या क्या है। अब लंबी चौड़ी बात तो करने से बैठे तो अभी संत भी आए हैं, तो इनकी इच्छा है कि भाई पहले मैं बोलूं तो मेरे को थोड़ा समय मिल पाए, फिर मिल नहीं पाता। तो मैंने कहा अच्छी बात है, आपको पहले समय दे देंगे, मैं बाद में बोल लूँगा। तो ज्ञान जो परिभाषा क्या कहता है, ज्ञान ये कहता है कि संसार से रहित होना, भेद से रहित हो जाना और अपने और पराये का अनुभूति नहीं होना। ज्ञान जिसको हो जाता है उसके ये लक्षण है। जिसको ये क्रियाएं के अंदर लिप्त है वो ज्ञान की मार्ग पर नहीं है, वो कर्म मार्ग पर होगा, साधना मार्ग पर भी हो सकता है। पर ज्ञान मार्ग कहता है कि जिसको ज्ञान हो चुका है, जिसको ज्ञान की साधना, ज्ञान की क्रिया पर चल रहा है, वो अपने सारी संसार की क्रियाओं से रहित होने का, त्यागने का मतलब ज्ञान है। बात सीधी सी ये है कि शास्त्र जो कहता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों ही मार्ग हैं। तो ज्ञान तो ज्ञान की जगह है ही, कर्म और साधना, तो कर्म जो है वो भक्ति मार्ग की अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति सहज हो जाता है, सरल रहता है, घर में परिवार में अपनी अपनी जगहों पर कर्मशील रहता ही है। और जो साधना मार्ग है वो वैराग्य मार्ग है, वो अपने आप में सब चीज़ों से निर्वित्त हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। तो महापुरुषों ने जो कहा कि हमारे को ज्ञान मार्ग का जो लक्षण है, ज्ञान मार्ग की जो क्रिया है, संसार में हम लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से लिप्त हैं, भले वो सुख से हों, भले दुख से हों, भले अपने से हों, भले पराये से हों। जहाँ भी जो चीज़ उसको समझ में आती है वो वहाँ उसके साथ लगा उसका बना हुआ है। तो वो उसके कारण से ज्ञान की परिकाष्ठा, ज्ञान का परिरूप वो धारण नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान कहता है कि हमारे अंदर जीवन में सारी चीजों से निर्लेपता आ जाए, जहां हमें हर्ष ना हो, जहां शोक ना हो, जहां हमें अपना ना हो, जहां पराया ना हो, जहां हमारे लिए किसी प्रकार का सुख ना हो ना दुख ना हो, यानी कि निर्लेपता में हम जब आ जाएंगे तब ज्ञान अपने आप में प्रकाशित हो जाएगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज विराज रहे थे, उनका नियम है रोज सत्संग करना। तो एक साधक आए और आके महाराज जी के पास बैठे और महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज मुझे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई। महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, रोज सत्संग करते हैं, रोज इतना मैं कथा प्रवचन करता हूँ, चलो एक आधे साधक को तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई। महाराज ने यूँ फरमा के फिर महाराज ने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, पर भैया मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कहो तो मैं पूछ लूँ। तो हाँ बोलो महाराज जी। तो क्यों ना मैं आपकी महिमा गाऊं, मैं आपका यश गाऊं, आपकी कीर्ति गाऊं, मैं आपका बहुत
गुणगान गाऊं तो आपको क्या लगेगा? महाराज जी मुझे प्रसन्नता होगी, मेरे अंदर प्रसन्नता होगी, मेरे को बड़ा आनंद आएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। परंतु चलो मेरे मन में विकृति आ गई और मैंने आपकी है जो निंदा करी, आपकी बुराई करी, मैंने आपके लिए भला बुरा बोला, मन में भाव जगा कि मैं आपको तिरस्कृत करूं, ऐसी क्रियाओं के अंतर्गत मेरे मन में भाव आपके प्रति जगा, तो फिर आपके मन में तो हमारा जो क्रोध आएगा, रोष आएगा कि आपने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया। तो कि भैया जब तुम्हारे को हर्ष और क्रोध दोनों ही आना जाना है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक तुम्हारे को ब्रह्म प्राप्ति हुई नहीं है, अभी तक तुम्हें ज्ञान का परिरूप मालूम पड़ा नहीं है। ज्ञान अपने आप में इन सारी चीजों से रहित कर देता है। ज्ञान इन सारी चीजों से अपने को उठा देता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमें साधक बनना चाहिए, क्योंकि ये सारी क्रियाएं संसार की हैं और संसार में रहेंगे तो इन क्रियाओं से लिप्त रहेंगे, इससे परे नहीं हो सकते हैं। इसलिए संसार की क्रियाओं के साथ बंधे रहने से हमारे जीवन में हम परमात्मा के नाम को धारण नहीं कर सकते। देखो आप लोग मानते हो कि भाई भजन करना चाहिए, और हम भी कहते हैं रोज कैसे भी भजन करो, पर भजन करो भजन करो भजन करो, परंतु निश्चितता कहीं ना कहीं तो कुछ है कि जिससे नाम से हमारे में परिवर्तन नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो ज्ञान कहता है कि जब तक तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं आएगी, निर्लेपता नहीं आएगी, तब तक भजन के नाम के प्रति प्रीति नहीं जग पाएगी। इसीलिए ज्ञान कहता है कि व्यक्ति को सदैव धीरे 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 अपने सारी क्रियाओं से अलग होकर और परमात्मा के नाम में लग जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो है वो निर्लेपता उत्पन्न कर देता है। निर्लेपता का मतलब समझते हो क्या? मेरे को कल काका जी ने कहा कि बहुत ऊंचे शब्द बोल देते हो तो कभी ऊपर से ही निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं पूछ ही लेता हूं, भाई निर्लेपता का मतलब समझते हो? जाई विधि राखे राम ताही विधि रही है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। है निर्लिप्तता का मतलब है कि सारा काम परमात्मा पे छोड़ दो, वो जैसा रखना चाहे वैसे रहें, पर हम हमारे आनंद में रहें। हमें किसी शोक या किसी से दुख या किसी से सुख नहीं है, न हानि है न लाभ है, उसी को निर्लेपता कहा गया है। कहीं ना कहीं किसी एक क्रिया से हमारे को लगाव रहा, वो निर्लेपता नहीं है। वो इस मन के अंदर, इस मन को, इस अंदर की चोट को वो उसको जागृत करता है और वो अपने आप में लिप्त कर देता है। किसी को अच्छा कहोगे तो प्रसन्नता आएगी, तो थोड़ी देर तक वो फूला नहीं माएगा। किसी को बुरा कह दोगे, किसी को भला बुरा कह दोगे तो उसको दुख होगा। दुख होने के बाद वो व्यक्ति उसी में दुखी रहेगा और मन में उदा धड़क चालू कर देगा कि अब इसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे भी मौका देखना है, अब इसको ऐसा कहना। बिना कारण लेना नहीं देना नहीं, और क्रिया को कहां तक खींच लिया। तो ज्ञान कहता है कि दोनों ही क्रियाओं से उठ जाना। और मैंने पहले भी कहा कि भजन भी ये कहता है
कि जहाँ पाप और पुण्य दोनों से उठ जाएंगे तो ही मोक्ष हो जाएगा, बाकी मोक्ष नहीं हो सकता। परमात्मा के घर का तो नियम ही ऐसा है, करो क्या। हमारे नियम अलग है और उनके नियम अलग हैं। अब ये दोनों के नियमों का द्वंद्व है, इसलिए उनके जो नियम है चलना तो उसी से पड़ेगा। अब यहाँ रहते हैं तो राजस्थान सरकार के नियमों से ही चलना पड़ेगा। कहते हैं नहीं साहब हम तो हमारे नियमों से चले, तो ये संभव है क्या? क्योंकि वो समर्थ है, वो शासक है, वो यहाँ का मुखिया है, तो उनके नहीं तो इसी जीवन के लिए वो परमात्मा हमारे जीवन का मुखिया है, हमारे जीवन का कर्ता धर्ता सब वो है। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है? उसके सिवा और कुछ है ही क्या? तो जब वो मुखिया है तो उसके नियमों से ही तो रहना पड़ेगा, उसके नियमों से चलना पड़ेगा, फिर हमारा नियम कहाँ काम करेगा? और उसी का द्वंद है ये कि हम जब भजन नहीं कर पाते हैं, साधना नहीं कर पाते हैं, जो करते हैं उसकी हमें अनुभूति नहीं होती है। जो करते हैं उसकी अनुभूति नहीं होती है। परंतु सत्यता ये है कि नाम करते 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 नाम का हमारे को अंदर की अंदर अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि प्रीति बन जानी चाहिए। अपन तो संसार की क्रियाओं से लिप्त रहते हैं और फिर नाम लेते हैं, तो बताओ कहां से होगा? है? तो क्रियाओं के अंदर को छोड़ना और परमात्मा के नाम को पकड़ना। इसीलिए ज्ञान मार्ग कहता है कि ज्ञान मार्ग हमारे लिए जो है वो निर्लेपता लाता है। धीरे धीरे हम सब चीज़ों से जब छूट जाते हैं, साधना करते करते विरक्ति आती है, भजन करते करते मन में भाव परिवर्तन होता है। क्रियाओं से, व्यवहारों से, संबंधों से, व्यक्ति से, सबसे धीरे 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 वो व्यक्ति उन चीजों से छूटने की तरफ जाता है, क्योंकि भजन कर रहा है, वो साधन कर रहा है। पर प्रीति से भजन भी करने का जो नियम है वो है प्रीति से, भगवान के अनुराग से, भगवान की भाव से, भगवान की कृपा से। अंदर भाव जगना चाहिए कि हे भगवान मैं आपका हूं, जैसा भी हूं। तो जाकर हमारे को परमात्मा के नाम के प्रति थोड़ा लगा होगा, तब ज्ञान की क्रिया स्वतः ही धीरे धीरे छूटती जाएगी। और जब निर्लेप हो जाओगे तब शब्द स्थिर हो जाएगा। ज्ञान भक्ति ये कहती है। दूसरी भक्ति कर्म भक्ति है और तीसरी साधना भक्ति है। तो ज्ञान भक्ति जो कह रही है वो यही कह रही है, पर ज्ञान को पाने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हमें परमात्मा के नाम को धारण करना पड़ेगा। और धारण करने का जो विधि क्या है? भाव से, प्रीति से। परमात्मा का नाम हमारे अंदर सहजता से आना चाहिए। दृढ़ता, फिर वही वाली बात है कि साहब दृढ़ता, जड़ता हम ठोसता भजन के लिए उपयोग लेंगे तो वो हमारे भजन को स्थिर नहीं होने देगी। खाली एक वाली बात है कि ऊपर ही ऊपर लकड़ी डाले जाओ, चूल्हा जला जाए, पर सामान ऊपर कुछ रखा ही नहीं है, तो उस अग्नि का उपयोग क्या है? न तवा रखा, न भगोना रखा, न कढ़ाई रखी, खाली चूल्हे जलाए जा रहे हैं। तो जो अग्नि चेतन अग्नि है, जब तक उसके ऊपर की क्रिया नहीं होगी तब तक उस अग्नि का उपयोग क्या? तो भजन करना है, साधन करना है, ज्ञान हमें स्थिर होना है। तो जब तक ये चीजें हमारे जीवन में सहजता, सरलता, निर्मलता नहीं आएगी, ज्ञान स्थिर नहीं होगा, हमारे जीवन के जो लगाव है, हमारे जीवन की जो अच्छाई बुराई की जो
मानसिकता की सोच है, इससे हम परे नहीं होंगे, तब तक होना क्या है? भजन ऐसे नहीं हो पाएगा। भजन के लिए हमें को कुछ ना कुछ इन चीजों को त्यागना पड़ेगा। अपने आप को ये विचार करना पड़ेगा कि जाकी जाने जो, स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी का शब्द है ये, जाकी जाने जो। मैं नहीं जानता, वो ही जानते हैं, परंतु हमने उसका उल्टा कर रखा है। हमारी जाने नहीं कोई पण वाकी जाणू मैं, हमारी जाने नहीं कोई पण वाकी जाणू मैं, हमने ये क्रिया कर रखी है। तो इस क्रिया का उत्तर, इस क्रिया का फल क्या मिलना है? हम शुद्ध सब कहते हैं, सब जानते हैं, ये बात तो निश्चित है ना कि भाई जो करेगा सो भरेगा। ये बात सब दुनिया जान रही है ना, है? बताओ, सब मानते हो ना इस बात को तो कि नहीं मानते हो कि यूं होगा भाई तुम करो और मैं भरूं? ऐसा हो तो बता दो मुझे। तो फिर हाँ भरने में, ना कहने में तकलीफ किस बात की है? हाँ कहने में कोई वहां रजिस्टर में एंट्री नहीं होगी कि ऐसी बात समझते हो क्या? वहां तो वैसे भी हो चुकी, वहां तो प्रति क्षण प्रति मिनट अपनी एंट्री होती जा रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिसकी जो करनी है उसका करने का फल उसी को भोगना है। ये नियम बना हुआ है सृष्टि का। तो जब ये नियम हम सब जानते हैं तो फिर हम दूसरों की करनी के अंदर स्वयं प्रवेश क्यों होना चाहते हैं? हमें उससे क्या मिलना है ये बताओ। हमें तो कुछ भी नहीं मिलना है, क्योंकि उसकी करनी के अंदर हम प्रवेश होकर उसकी करनी से न तो उसको मुक्त कर सकते हैं, ना हम उसको कुछ कर सकते हैं। उल्टा उसकी करनी की वखान करके, उस करनी का गीत गान गा के, उस करनी को चिंतन में लाके हमने कहीं ना कहीं हमारे करनी के अंदर भी कुछ भाग बना लिया और हम उसमें उलझ गए। पतंग जो उड़ती है ना संक्रांति को, तो एक उड़ती, दो उड़ती है, फिर वो उससे उसमें उलझती है, वो दूसरी आके उसमें उलझती है, तीसरी आके उसमें उलझती है। जब एक के अंदर दो चार पतंगे उलझ जाती है तो फिर होता क्या है? कौन सी पतंग उसमें से बचती है? भाई दो पतंगे आपस में लड़ती है तो एक पतंग कट जाती है, एक रह जाती है। पर चार पतंग एक साथ उलझती है तो बताओ अब कौन सी पतंग बचे उसमें से? क्योंकि चारों की चारों पतंगें कटेंगी और कट के चारों ही खत्म हो जाएगी, चारों ही समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरों की कर्म की गति में हम हमारी व्यवस्थाओं को प्रवेश करा के, उसका तो कोई कुछ होना जाना नहीं है, पर हमने हमारे कर्मों के साथ भी ग्रंथियां बांध दी। हमने हमारे तो आगे ही हमारी जो चली रहा है, परंतु और उसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा हमने और बांट लिया, गला हमको और दे दे, हम भी तेरे साथ ही रहें, कहां तेरे को छोड़ के आगे जाएं। इसीलिए जीवन में स्वयं की क्रियाओं पर, स्वयं की व्यवस्थाओं पर, स्वयं की क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। इसलिए महाराज रामचंद्र जी महाराज ने सीधा सा शब्द फरमा दिया, जाकी जाने जो। बस हमारे को कोई लेना देना नहीं है। शब्द लंबा चौड़ा है, परंतु मूलभूत जो बात है वो इतनी सी है कि जाकी जाने जो। बस जिसका जो जाने, हमें क्या लेना न देना। तो महापुरुषों ने जो कहा, महापुरुषों ने जो फरमाया, वो किस लिए फरमाया, काय के लिए कहा? कि हम इन शब्दों को जीवन में धारण करके अपने जीवन को धीरे 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 परिवर्तन करते जाएं। दृढ़ नियम ले लें कि हम एक तरह के साधक हैं, हमारे को रोज इतना भजन करना चाहिए। जिस प्रकार तुम्हारे जीवन की क्रियाएं तुम्हारी रोज हो रही है, वैसे भजन भी रोज होना चाहिए। उसके लिए बहाना नहीं चाहिए हमको। हम लोग इसी में क्या है कि जीवन की और क्रियाएं सब तो ठीक है, परंतु भजन के लिए हमारे जीवन में अनेकों बहाने तैयार है हमारे पास।
मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे को आज वहाँ जाना पड़ गया, मेरे घर में ये काम आ गया, मेरे को ऐसा करना पड़ गया। जीवन में कहीं ना कहीं किसी चीज की तो महत्वता समझ लो कि पंचभूति शरीर के अंदर की जो आत्मा है, वो आत्मा का जितना महत्व है उतना इन सारी क्रियाओं का महत्व नहीं है। ये सारी मिथ्या है, ये सारी क्रियाएं यहाँ की यहाँ है, यहीं पैदा हुई थी, यहीं खत्म हो जाएगी, सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा, साथ जाएगा क्या? पाप पुण्य संग दोई चाले और न चाले लारो रे, है क्या चलेगा साथ? दो ही चीज हमारे साथ जानी, यानी कि इन दोनों का भी एक नाम दिया महापुरुषों ने, पर ये दोनों चीजें क्या है? कर्म। भले पाप होगा तो भी कर्म है, पुण्य होगा तो भी कर्म है। ये दो ही चीजें जो कर्म हमारे साथ चलना है। तब कर्म चलना है तो फिर कर्म से मुक्ति क्या होनी, छुटकारा कैसे होना है? तब ज्ञान मार्ग कहता है कि ज्ञान मार्ग हमारे जीवन की उन साधक लोग कहते हैं कि वो ऐसी गति है कि जो हमारे जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चलती। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई, यानी वो मुनियों ने ज्ञान मार्ग पकड़ा था तो परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन, परमात्मा की तपस्या, परमात्मा का सुमिरण वो उनके साथ चला। तो जैसे जैसे जन्म बदला वैसे वैसे वो क्रिया आगे से आगे बढ़ती रही, वो यथार्थ उसके साथ बनी रही। बहुत अच्छे एक संत थे, सीताराम दास जी नाम था उनका। तो उनके जिस घर में उनका जन्म हुआ, पुरोहित ब्राह्मण थे अच्छे। तो घर में जन्म हुआ तो ब्राह्मण, पुराने जमाने में ब्राह्मण बालक को यज्ञोपवित संस्कार जल्दी कर दिया जाता था, 7 वर्ष की आयु में उसको कर देते थे। तो जैसे ही उन्होंने कहा, सीताराम जी ने अपने जीवन की एक घटना बताई उन्होंने कि मेरे को यज्ञोपवित करवा दिया और मैं जैसे ही मेरा हुआ, मैं मेरी संध्या अर्चना, मेरी पूजा कर्मकांड जब मैं करता तो घर के लोगों ने मुझे ठाकुर जी की सेवा पकड़ा दी, ये पूजा अर्चना आप तुम ही करो, आज से शुरू करो। तो मैंने वो चालू किया। फिर वहाँ से मेरे को भेजा गुरुकुल पढ़ने के लिए। तो जहाँ पढ़ने गया तो वो आचार्य, जिस गुरुकुल में गया तो वहाँ के जो प्राचार्य थे वो भी वयोवृद्ध थे। तो वहाँ पे भी मैंने को जब अध्ययन काल चल रहा था तो उन्होंने सब आश्रम में, पहलाने जमाने में गुरुकुलों में बच्चों को योग्य बनाया जाता था, जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा कार्य सौंपा जाता था। क्योंकि गुरु इतने दिव्य दृष्टि होती थी गुरुओं की कि आप प्रत्येक बालक की दृष्टि ऊपर नजर डाल के वो पहचान लेते थे कि इसमें किस प्रकार की योग्यता है। तो उसी योग्यता को वो निखारने के लिए उसको आगे बढ़ाते थे। ऐसे पुराने जमाने का रिवाज था। इसीलिए हमारा भारत बहुत श्रेष्ठ जगत गुरु की पदवी पर क्यों था, सोने की चिड़िया क्यों थी, ज्ञान श्रेष्ठ क्यों था हमारा देश? क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति थी, हमारे यहाँ का जो ज्ञान था, वो इतना उच्च कोटि का था कि जिस व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है उसे उस योग्यता में निपुण कर दिया जाता था। अब व्यापारी, अच्छे व्यापार करने में जिसमें योग्यता थी उसको व्यापारी बना दिए गए, जिसमें बल बुद्धि का ता थी उसको योद्धा बना दिए गए, जिसमें ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान खूब था उसे ब्राह्मण बना दिया गया। ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी पहले। ज्ञान देना और ज्ञान लेना, उसका नाम ब्रह्मत्व था। ब्रह्म का पद प्राप्त कर लेना, ब्रह्म की परिभाषा को प्राप्त कर लेना, वो ब्राह्मण था। ये इस हमारी पुरानी परंपरा थी। इसीलिए हमारा देश इतना उच्च कोटि का वो था। आज की परिप्रेक्ष्य में, आज की परिप्रेक्ष्य शिक्षा पद्धति क्या कर रही है बताओ? आप में योग्यता है कि नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, पर हमारे को तो एक किताब खोल के पढ़ाना है, बस पढ़ लो खाली, बस बात खत्म।
और वो भी पढ़ाई ऐसी बना दी गई है कि एक पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक 3 साल यानी 15वीं तक की कुछ क्लासें खाली अक्षर ज्ञानीज है, कोई लेना न कोई देना। अब उसके बाद कंपटीशन बाद में शुरू होते हैं, अब इसको इंजीनियर बनना है तो अब तू उधर जा, अब वहां से फिर तू शुरू कर ABCD चालू कर। इसको डॉक्टर बनना है तो तू 7 साल के लिए इधर पढ़ने जा, जहां मेडिकल साइंस पढ़ लो साहब। अब जब तो फिर इतने साल ये क्या किया यहाँ पे, जबकि हमारी प्राचीन पद्धति थी कि जिसकी जो योग्यता है वो उसको 8 साल 7 साल 8 साल की आयु से उसके अंदर निखार करने का प्रारंभ कर देते थे, और उसको 25 वर्ष की आयु में तो उसको परिपक्व निपुण कर देते थे और भेज देते थे समाज में कि जाओ। इसीलिए अच्छे व्यापारी थे, इसलिए सोने की चिड़िया बन गई। अच्छे बुद्धिमान थे, इसलिए वो जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो गया हमारा देश। जहां ज्ञान की परिकाष्ठता श्रेष्ठता, अच्छे अच्छे बलवान अच्छे अच्छे सूरवीर हुए, इसलिए हमारे देश की सीमाएं वहां तक पहुंच गई जहां तक कोई सोच नहीं सकता। अखंड भारत की जो बात करते हैं तो अखंड भारत जो महाभारत के अंदर शांतनु के टाइम का जो भारत का संरचना है वो सप्तद्वीप भारत था, जहां भारत की सीमाओं का कोई अंत नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेजों के यहाँ सूर्यास्त नहीं हुआ करता था, तो उससे पूर्व में हमारे देश में हमारे यहाँ पे भी सूर्यास्त नहीं हुआ करता था, क्योंकि पृथ्वी पे पूरी पृथ्वी पे हमारा शासन था। जहाँ सप्तद्वीप के अंदर 7 द्वीपों पे हमारा आधिपत्य था। जिसकी जितनी योग्यता थी उसको उस द्वीप पर भेजकर वहां का शासक बनाया गया। बोलो, यहां तक बताया महाभारत में। तो इस प्रकार हमारी शिक्षा पद्धति, तो उन्होंने कहा, हम जब गुरुकुल गए तो वहां गए, जब गुरुजी ने हमको देखा तो उन्होंने कहा तू तो बहुत अच्छा बालक है, तेरे को ठाकुर जी की पूजा आदि करने का दायित्व तुझे सौंपा, मैं तो खाली भगवान की चरणामत और प्रसादी ले लूंगा, बाकी तू तेरे पूजा नचना आज से तुम करोगे। हम गुरुकुल में रहे तो हमारे को ये सेवा दी गई, हमने फिर ठाकुर जी की पूजा अर्चना, शालिग्राम जी की ने ठाकुर जी की सबकी पूजा अर्चना करते थे। फिर मन में विरक्ति आ गई कि अब ये क्या लेना देना, अब छोड़ो, सब छोड़ के हम भाग के गए, और गए तो वहाँ गुरु महाराज की शरण में गए। तो गुरु महाराज ने भी हमको दीक्षा दी, हमको ज्ञान दिया। 1 महीने बाद उन्होंने भी मंदिर पकड़ा दिया कि ये मंदिर है, तू बहुत उच्च कोटि का जीव है, तेरे जन्मों के गुरुजी ने वहाँ बताया उसको कि तू पिछले इतने जन्मों से तेरे प्रीति भगवान की पूजा में लगी हुई थी, इसलिए तू इस जन्म में भी तेरे को मैं यहाँ का मुख्य पुजारी बनाता हूँ। तो उन्होंने भी हमको भगवान की सेवा में लगा दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक साधक को साधना की क्रियाओं में लिप्त बना रहने के लिए उसको उस क्रियाओं के लिए फिर उसको आगे की क्रियाएं उसको वैसी की वैसी प्राप्त हो जाएगी। ये तीनों जो मार्ग बताएं वो उसका कारण ही है। अब आगे का जो 2 कर्म मार्ग और साधना मार्ग अपन कल कर लेंगे चर्चा। तो कि ये राम है तो फिर एक नारी के पीछे भाग रहा है, एक नारी के पीछे जंगल में अपने आप की करुणाता कर रहा है, जो समर्थ है, जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, तो उसको एक नारी से मोह। क्योंकि सीता जी का जब हरण हुआ था तो राम जी जंगल में सीता करते करते सीता की खोज में निकले हुए थे। क्योंकि ये तो लीला है, मानवता की एक लीला है, थे तो ब्रह्म। पर माता उमा को, माँ पार्वती को ये मन में संशय हो गया कि ये वो राम नहीं हो सकते। तब शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा नहीं भाई, ये वही राम है, मेरे इष्ट राम है, जिनका मैं 24 घंटे सुमिरन करता हूँ, वो यही राम है। पर माता जी को विश्वास नहीं हुआ। देख लो, जहाँ विश्वास डगमाया गया, जहाँ विश्वास अपने आप से हटा, जहाँ विश्वास परमात्मा के नाम से हटा, उसकी गति क्या होती है वो इस कथा के माध्यम से मालूम पड़ जाती है।
कि माता जी ने जैसे ही नहीं माना और मानकर परीक्षा लेने गई और जाकर स्वयं ने अपना रूप सीता का धारण करके और भगवान के सन्मुख जाके खड़ी हो गई, तो भगवान ने हाथ जोड़ के तुरंत कहा, माँ आपको ये शोभा नहीं देता, आप तो जगत जननी हो, सारे जगत की माता हो और आप हमारी भी माता हो। माता जी का उसी समय ज्ञान जागृत हो गया। जब फिर माता जी ने प्रणाम करके वहाँ से जब वापस शिव जी के पास गई, और जब शिव जी के पास जाने के बाद जब शिव जी के अर्धांग पर बैठने लगी, तब शिव जी ने उनको मना कर दिया कि अब जो भी बैठना है तो सन्मुख बैठो, अब तुम्हारे मेरे बाएं अंग पर तुम बैठने का अधिकार खो चुकी हो। तो क्यों महाराज? कि तुमने जिसका रूप धारण किया था वो मेरी जगत जननी है, वो मेरी माँ थी, और मेरी माँ का रूप धारण करने वाली मेरी स्त्री नहीं हो सकती, मेरा वो पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए तुम अब मेरी माँ स्वरूप हो, इसलिए तुम मेरे सन्मुख बैठो। वहीं शिव जी ने जहाँ परमात्मा के नाम से विश्वास उठा, वहीं भगवान ने त्याग दिया और त्याग कर जीव को छोड़ दिया। यही रामायण की कथा आपने आप सबको सुनाई और बताई। देखो कितनी अच्छी बात सुनाई संतों ने, हैं? और फिर भी आप कहते हो कि हमको समझ में नहीं आई। क्या नहीं आई? बताओ, कितनी अच्छी बात आई है समझ में, है? तो संत कोई भी कहते हैं वो अच्छी ही बात कहते हैं। संत का जो भाव है वो श्रेष्ठ ही होता है। परमात्मा के नाम पर कहीं पे भी जीवन में किंचित मात्र भी हमारे को संशय नहीं होना चाहिए। ये समझ लो बात को। जहां परमात्मा के नाम पे हमें किंचित मात्र संशय हुआ, वहीं हमारे जीवन से सारी क्रियाएं समाप्त हो गई। हम अपने आप में इस जीवन को समाप्त कर चुके, नरक में जा चुके। और उसी समय भगवान भोलेनाथ ने माता जी को सन्मुख बिठा के, और उसी समय भगवान ने नाम का आधार लेकर और समाधि में लीन हो गए। और फिर माता को अपना शरीर को त्यागना पड़ा, और त्याग के वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा। तब जाकर भगवान के साथ पुनः उनका विवाह हुआ, और फिर वो भगवान के बाएं अंग आकर विराज सकी। ये है भगवान की लीला, ये है भगवान के नाम का प्रभाव। जहां भगवान के नाम पर संशय पैदा हो गया था, भगवान पर संशय पैदा हो गया था, और कहने पर भी पति है ना, पति भी गुरु होता है। यहाँ जिस प्रकार माता गुरु होती है ना, पति परमेश्वर होता है। आप लोग कहते हो ना पति परमेश्वर, यानी कि पति भगवान। तो जिस भगवान की बात नहीं मानी तो उसका क्या होगा, है? तो बोलो, माता जी का त्याग हो गया, भगवान ने त्याग करके और समाधि में लीन हो गए, हैं? फिर भी आपने अपने प्रसंग में एक बात और सुना दी थी उसी से पहले, कि महिषासुर की वध करने के लिए माता जी प्रकट हुई। ये मोह रूपी महिषासुर है, और नाम रूपी हमारे अंदर की जो करुणा रूपी माता है, और नाम रूपी शक्ति ने उस महिषासुर का वध किया था। ये रामायण की कथा का ही प्रसंग है। ऐसे संत महापुरुषों ने आपको इतनी श्रेष्ठ बात सुनाई, आप सबने श्रवण की, बहुत अच्छी बात है। संतों की कृपा है। संत महापुरुष होते हैं, कहीं ना कहीं जीव पर जान या अनजान कैसे भी करके जीव पर कृपा करते हैं कि जीव को परमात्मा के नाम के साथ प्रीति बने, परमात्मा के नाम के साथ उसकी भाव बने, और वो अपने जीवन को परमात्मा में समर्पित कर दें। इसी के साथ स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपने पद में गाया, निसवासोर भज राम सनेहि, निसवासोर भज नेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया
निरमल नर देहि निस्वासुर भज राम सनेहि निस्वासुर भज राम सनेहि 84 तज नरतन पायो 84 नरतन पायो अब के ब्रह्म सिर भार उठायो अब के ब्रह्म सिर भार उठायो निस्वासुर भज राम सनेहि राम सनेहि नाम लिया निरमल नर देहि नाम नर देहि 68 कहो काय को फेरी है 68 कहो काय को फेरी है सुरति समेट नाम में धरी है सुरति समेट नाम में धरी है निस्वासुर भज राम हे निस्वासुर भज राम हे नाम लिया निरमल नर देहि नाम लिया निरमल नर देहि घट घट रमता राम न सोजे घट घट ता राम न उजे सतगुरु बिन बाहिर फिर पूजे सतगुरु बिन बाहिर फिर पूछे निस्वासुर हरि आगे नाचो निस्वा आगे नाचो नाम लिया निरमल नर देहि नाम निरमल नर देहि निकट नीर की खबर न जाने निकट नीर की खबर न ने मृग तृष्णा में खोजे प्राणी मृग तृष्णा में खोजे प्राणी निस्वासुर भज राम सनेहि निस्वा राम सनेहि नाम लिया
निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर हे जिन पाया जिन घट ही में पाया जिन पाया जिन घट ही में बाहिर फेर फेर जन्म गोमाया बाहिर फेर फेर गोमाया निसवा सोर भज राम सा निसवा सोर भज राम नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि राम चरण मोहे इचरज आवे राम चरण मोहे इचरज वे पूरब वस्तु पश्चिम को ध्यावे पूरब अस्तो पश्चिम को ध्यावे निसवा सोर भज राम सनि निसवा सोर भज राम नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि। बोलो राम जी महाराज। ये स्वामी रामचरण जी महाराज के पद हैं। स्वामी जी महाराज ने अपने पदों में भी आत्म कल्याण और पदों में भी ब्रह्म ज्ञान पूरा दिया है। इसकी 4 लाइनें हैं। इन 4 लाइन की व्याख्या करोगे तो अपने आप महसूस हो जाएगा, अपने आप मालूम पड़ जाएगा क्या फरमा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। दोनों बातें इस पद में महाराज ने फरमाई। तो रोज भजन एक श्री महाराज का रोज गाया करो, जिससे तुम्हारे को याद हो जाए। तो तुम याद होगा तो तुम खुद गाओगे तो तुम्हारे जीवन में उसकी अनुभूति प्रकाश होगा। महापुरुषों के पद, महापुरुषों के जो शब्द हैं उनको जीवन में याद होने चाहिए, तो ही जीवन परिवर्तन हो सकता है। जिस प्रकार अभी मैं रोज तुमको रोज दीन बंधु दीनानाथ करवाता हूं ना, वो प्रार्थना है, करुणा है। और करुणा और प्रार्थना है तो वो याद हो जाएगी ना, तो रोज तुम प्रार्थना करने लग जाओगे। तो रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलने लग जाओगे, तो भगवान के सामने करुणा करोगे तो भगवान सुन तो कभी तो सुनेगा। इसलिए ये पदों की महत्वता है। रोज गाना चाहिए, रोज इन पदों को श्रवण करना चाहिए। इन पदों के अंदर जो महत्वता है वो भी एक तरह की महापुरुषों ने बहुत उच्च कोटि का ब्रह्म ज्ञान फरमाया है, जीव के कल्याण का मार्ग फरमाया है। बोलो राम जी महाराज की जय। राम 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 राम